नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, कल 23 सितंबर को 11 बजे से गर्दनी बाग धरना स्थल पे छात्र महाआंदोलन होने जा रहा है और आप सभी जानते हैं कि ये धरना क्यों हो रहा है। फिर भी मैं एक बार जिक्र कर देता हूँ कि ये धरना अन्याय और शोषण के खिलाफ है और ये अन्याय और शोषण बीएसएससी ही नहीं बल्कि बिहार सरकार भी लगातार बिहार के छात्र युवाओं के साथ कर रही है। तो इसी अन्याय और शोषण के खिलाफ कल गर्दनी बाग धरना स्थल पे महाआंदोलन होने जा रहा है, जिसमें आप सभी को आना चाहिए। और हम कई बार अपील कर चुके हैं, फिर भी अभी भी हम अपील कर रहे हैं कि ये हम लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई है, ये वर्तमान और भविष्य की लड़ाई है। अगर अभी हम अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर आगे ये धांधली, ये गड़बड़ी और भी बढ़ती जाएगी और जो पारदर्शिता की मांग हम लोग कर रहे हैं वो पारदर्शिता नहीं आ पाएगी। तो इसलिए एकजुट होकर हम लोगों को इस लड़ाई में सहयोग करना चाहिए, शामिल होना चाहिए इस आंदोलन में। और हम आप सभी से अपील कर रहे हैं कि कल 23 सितंबर को 11 बजे तक गर्दनी बाग धरना स्थल ज़रूर पहुंच जाइए, क्योंकि ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये सभी की लड़ाई है, बिहार के समस्त छात्र छात्राओं की लड़ाई है। क्योंकि आप देखिए, चाहे बीएसएससी हो, बीपीएससी हो, दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली हो, अमीन बहाली हो, टीईटी एसटीटी शिक्षक बहाली हो, हर बहाली में धांधली होती है, पेपर लीक हो जाता है, सेटिंग गेटिंग होता है, लेट लतीफ़ी होती है। तो बिहार में कोई भी ऐसी बहाली नहीं है जो विवादों में नहीं रहा हो। हर बहाली में सेटिंग गेटिंग का धंधा चलता है। और बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो है, इसने तो हद ही कर दिया। धांधली की बात तो अलग हुई, ये तो बहाली पूरी ही नहीं हो रही है 7 साल के बाद भी, और अभी भी बीएसएससी इस बहाली को लटका के रखना चाहती है। ये जो 1218 का जो जिन निकाला है बीएसएससी ने, ये सिर्फ और सिर्फ इस बहाली को लटकाने के लिए ऐसा किया गया है। और मुझे तो लगता है कि इस 1218 में से 700 के करीब मुझे लगता है कि फर्जी ही होगा स्टूडेंट। तो बीएसएससी को चाहिए कि सभी का डेट ऑफ बर्थ, नाम, एड्रेस सब कुछ जारी कर दे, ताकि हम लोग भी देख सके कि क्या बात है क्या नहीं है। और इसकी उच्च स्तरीय जाँच सरकार को करानी चाहिए। तो हम लोग की डिमांड जो है, हम लोग का मांग है सरकार से है, नीतीश सरकार से है कि आप इस मामले की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जाँच करवाइए और इस बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली को जल्द पूरा करवाइए और रैंक लिस्ट सबसे पहले जारी करवाइए। क्योंकि रैंक लिस्ट जब तक जारी नहीं होता है तब तक ये धांधली अंदर अंदर सेटिंग गेटिंग का होते रहेगा। एक बार रैंक लिस्ट जारी हो जाएगा तो धांधली का चांस बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग का जो डिमांड है प्रमुख रूप से कि रैंक लिस्ट सबसे पहले जारी किया जाए। और आप तमाम परीक्षार्थियों से हम अपील कर रहे हैं कि कल सभी लोग आइए, क्योंकि ये किसी एक की लड़ाई नहीं है। और तमाम परीक्षार्थियों से हम कह रहे हैं, तमाम छात्र छात्राओं से कह रहे हैं, चाहे आप बीपीएससी के हो, बीएसएससी के हो, सिपाही भर्ती, दरोगा अभ्यर्थी, अमीन बहाली, टीटी एसटीटी, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप करते हो, ये सबों की लड़ाई की शुरुआत है। इसलिए कल 23 सितंबर को आप लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पे 11 बजे तक पहुंच जाइए, ताकि हम अन्याय और शोषण के खिलाफ मजबूती के साथ आवाज़ बुलंद कर सके और बिहार सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर सके कि वो छात्र युवाओं के साथ न्याय करे। क्योंकि अगर भीड़ नहीं होती है तो सरकार उस मुद्दे पे ध्यान नहीं देती है। और हमारे पास अगर भीड़ होगी कल तो सारा नेशनल चैनल, लोकल चैनल, अखबार वाले सभी का ध्यान जाएगा उस पर, सभी नेताओं का, पॉलिटिकल पार्टी का और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का भी ध्यान जाएगा। तो इसलिए सभी लोगों को आना अनिवार्य है। अगर आप लोग नहीं आते हैं तो फिर यही होगा, इसी तरह धांधली होती रहेगी, सेटिंग गेटिंग होते रहेगा, लेट लतीफ़ी चलती रहेगी और ये बहाली 2022 के अंत तक भी पूरी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि ये बहाली जल्द पूरी हो तो आप सबों को कल यानी कि 23 सितंबर को 11 बजे तक गर्दनी बाग धरना स्थल पे जरूर आइए। धन्यवाद। जय हिंद।